हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट इन इंडिया। जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी इम्पोर्टेंट फर्स्ट इन इंडिया हुए हैं, पहली बार जो इंडिया में बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, तो वो मैंने इसमें कवर किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम फर्स्ट वुमेन मेडिकल ऑफिसर डिप्लॉयड एट सियाचिन। सियाचिन में पहली वुमेन मेडिकल ऑफिसर को डिप्लॉय किया गया है, तो वो कौन है? तो वो है गीतिका कौल। कैप्टन गीतिका कौल पहली वुमेन आर्मी डॉक्टर बनी है जो कि सियाचिन में डिप्लॉय की गई हैं। और सियाचिन जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड बोला जाता है, उन्हें उसे माना जाता है। हु बिकम फर्स्ट इंडियन टू ऑपरेट मार्स रोवर। मार्स रोवर जो नासा का जो मिशन है, उसमें जो मार्स पे रोवर भेजा जाएगा, प्रिजर्वेंस रोवर उसका नाम है। तो उसके लिए पहली इंडियन जो है वो ऑपरेट कर रही है रोवर को, मार्स के रोवर को। तो वो कौन है? वो है अक्षता कृष्णमूर्ति। Who has become first woman director general of Indian Council of Forestry Research and Education। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के अंडर में ऑपरेट होता है। तो पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? वो बनी है कंचन देवी। Who became first Indian bowler to claim 7 wickets in a single ODI cricket match। पहले इंडियन बॉलर है जिन्होंने एक ओडीआई मैच में 7 विकेट लिए हैं, तो वो बने हैं मोहम्मद शामी। इन्होंने वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उसमें 7 विकेट लिए थे। Which port becomes India's first port to handle 16.1 million tons of cargo। ये इंडिया का पहला पोर्ट बना है जो 16.1 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो को हैंडल करता है, तो वो है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट जो गुजरात में है और ये लार्जेस्ट प्राइवेट और कमर्शियल पोर्ट है, और ये अदानी पोर्ट एंड सेज लिमिटेड का पार्ट है, जो 1.6 मिलियन टन्स ऑफ कार्गो हैंडल करता है, जिसका इंडिया का जो कंटेनर ट्रैफिक है वो 33% सिर्फ मुंद्रा पोर्ट हैंडल करता है। Which state becomes the first state to adopt the Uniform Civil Code। तो ये उत्तराखंड पहला स्टेट बना है जिसने यूसीसी अडॉप्ट किया है। यूसीसी क्यों लाया गया, क्या चेंज करने के लिए लाया गया? क्योंकि उसका फोकस ये था कि लीगल फॉर्मिटी हो, यूनिफॉर्मिटी हो, जेंडर इक्वालिटी हो और मॉडर्नाइजेशन हो। जेंडर इक्वालिटी हो और इक्वल राइट्स हो डॉटर के लिए, चाहे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज हो उसमें भी इक्वल राइट मिले डॉटर को। और ये जो मूव है ये बहुत बड़ा एफर्ट है लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से, क्योंकि लीगल फ्रेमवर्क में भी फेयर ट्रीटमेंट करना हो और सारी अपॉर्चुनिटी देना हो, चाहे वो सारे सिटीजन्स को, फिर कोई भी जेंडर हो, वो चीज़ नहीं देखी जाएगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी और इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये बोला गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड में। Saab has made history by becoming the first foreign company to receive approval for 100% FDI in India's defense project। ये पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि कोई फॉरेन कंपनी को 100% एफडीआई अप्रूवल मिल गया है डिफेंस प्रोजेक्ट में। तो वो कंपनी है साब। अब ये कंपनी कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये पूछा है, तो ये है स्वीडन की कंपनी। अब ये पहली बार 100% एफडीआई अप्रूवल मिला है, लेकिन इंडिया में 74% तक का ही एफडीआई अप्रूवल परमिटेड है ऑटोमेटिक रूप से, पर ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। Which city has been named as India's first city of literature by UNESCO। तो ये सिटी बनी है कोझिकोड जो केरला में है, और ये वर्ल्ड सिटीज डे जो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है उस दिन अनाउंस किया गया था। और इसके साथ साथ ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में है उसे सिटी ऑफ म्यूजिक रिकॉग्नाइज किया गया था। एक और चीज याद रखिएगा, सूरत ये जो एक सिटी है उसके नाम पे फर्स्ट नेवी वॉरशिप का नाम रखा गया है। Which global technology leader partnered with Tata Play Fiber to launch India's first Wi-Fi 6 ready broadband network। तो कौन सी कंपनी टाटा फाइबर के साथ मिल के इंडिया का पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च करने वाली है? तो वो है नोकिया। Which company introduces India's first satellite based gigabit ब्रॉडबैंड सर्विसेज। तो ये कर रही है रिलायंस जियो। ये इंडिया की पहली होगी जो सैटेलाइट बेस्ड गीगा ब्रॉडबैंड सर्विस लेके आएगी, और ये किस नाम से लेके आएगी? जियो स्पेस फाइबर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के नाम से लेके आएगी। और ये कभी लॉन्च किया गया था? इंडिया मोबाइल कांग्रेस हुआ था
तब लॉन्च किया गया था, और ये कांग्रेस इनॉग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। जो 7th एडिशन था इसका न्यू दिल्ली में हुआ था। विच सिटी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे? इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बना है, उसका नाम है हेल्थ वे। तो ये कहाँ इनॉग्रेट हुआ है, कौन सी सिटी में? ये हुआ है हैदराबाद में। Where is India's first high-tech sports training center for दिव्यांगजन established? ये पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर होगा जो दिव्यांगजन लोगों के लिए बनाया गया है। तो ये बनाया है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, और इसका नाम रखा है अटल बिहारी ट्रेनिंग सेंटर फॉर दिव्यांगजन स्पोर्ट्स। Marriott International, along with which bank, launched India's first co-branded hotel credit card? Marriott International ने इंडिया के कौन से बैंक के साथ मिलके इंडिया का पहला को ब्रांडेड होटल क्रेडिट कार्ड शुरू किया है? किसने किया है, किसके साथ मिलके? HDFC बैंक के साथ मिलके किया है। चलिए मुझे बताइए यहाँ पे HDFC के चेयरमैन कौन है? कमेंट में आंसर दीजिएगा इसका। India's first underground transformer inaugurated in which city? पहला अंडरग्राउंड ट्रांसफॉर्मर है इंडिया का, कौन सी सिटी में इनॉग्रेट हुआ है? वो हुआ है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ? मलेश्वरम बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु के मलेश्वरम में, कर्नाटका। अब ये कितने किलो वोल्ट एम्पियर का? ये है 500 किलो वोल्ट एम्पियर का। ये क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है ताकि जो फुटपाथ पे पेडेस्ट्रियंस चलते हैं उनकी सेफ्टी के मद्देनजर ये चीजें की गई हैं। अब किसने इंस्टॉल किया है? बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी एंड बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका ने, दोनों ने मिलकर स्टार्ट किया है। What is the name of India's first ever UPI payment launched by Hitachi पेमेंट सर्विसेज? ये पहली बार हुआ है कि यूपीआई के थ्रू हम एटीएम यूज कर सकते हैं। तो वो किसने लॉन्च किया है? हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या रखा है? हिटाची मनी स्पॉट यूपीआई एटीएम। अब ये किसके साथ मिलके किया है? एनपीसीआई के साथ मिलके किया है। ये इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम है। इसमें क्या होगा, क्या ऑफर करेगा? कार्डलेस कैश विड्रॉल होगा, जिसमें हमको कार्ड की जरूरत नहीं है, उसके बिना ही हम एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं। और हम इसमें मल्टीपल अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही अकाउंट से हो, इसमें हम मल्टीपल अकाउंट ऐड कर सकते हैं और बिना डेबिट कार्ड की मदद से हम ये यूज कर सकते हैं। India's first Gorilla Glass manufacturing factory to be set up in which state? इंडिया की पहली गोरिल्ला ग्लास वो होता है जो मोबाइल के ऊपर हम ग्लास लगाते हैं, उसे गोरिल्ला ग्लास बोलते हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फर्स्ट टाइम इंडिया में सेटअप हुई है। वो कहाँ हुई है? तेलंगाना में हुई है। कौन सी कंपनी है? कॉर्निंग इंक। ये एक यूएस की मल्टीनेशनल कंपनी है, यूएस बेस्ड कंपनी है, जो कि तेलंगाना में फैक्ट्री लगा रही है। कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है? 934 करोड़। Which is the first Indian electronic vehicle company to start production in Africa? इंडिया की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी कौन सी है जिसने अफ्रीका में प्रोडक्शन स्टार्ट किया? तो आंसर है वन इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाएगी KRIDN इस नेम के अंडर में। ये नेम के अंडर में अफ्रीका में मोटरसाइकिल बनाएंगे। Who develops India's first selective catalyst reactor? इंडिया का पहला कैटलिस्ट रिएक्टर किसने विकसित किया है? वो किया है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने। अब ये रिएक्टर्स क्या करेंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट से जो भी नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है, जो भी निकलता है, उसको वो खत्म करेंगे। तो पहले हम ये इंपोर्ट करते थे, लेकिन अब जो है वो इंडिया ने बनाएंगे। इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च? ये कहाँ पे लॉन्च हुआ है? ये हुआ है उत्तर प्रदेश में, और ये इंडिया का पहला सिस्टम है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, और ये प्रायोरिटी सेक्शन बेसिस पर लॉन्च किया गया है। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड सिस्टम ट्रांजिट कॉरिडोर ये लॉन्च किया गया है। दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ तक होगा। पहले इसका रैपिड एक्स ट्रेन नाम रखा गया था, लेकिन अब उसका नाम चेंज करके नमो भारत हो गया है। तो ये पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस होगी जो इंडिया में होगी। ये साहिबाबाद को दुहाई डिपोट से कनेक्ट करेगी। Which company is set to manufacture Apple iPhone in India for domestic and global market after acquiring Wistron's India operation?
कौन सी कंपनी एप्पल आईफोन बनाएगी जो कि डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट के लिए होगा? इन्होंने विस्ट्रॉन इंडिया ऑपरेशन को अक्वायर किया है, उसके बाद ये एप्पल आईफोन बनाएगी, तो वो है टाटा ग्रुप। फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल इंस्टॉल्ड एट इंडियन आर्मीज स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल इन विच स्टेट? पहला वर्टिकल विंड टनल लगा है ये इंडियन आर्मी स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में लगा है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अब इससे क्या होगा, जो कॉम्बैट फ्री फॉल होती है इसकी स्किल्स को इम्प्रूव किया जाएगा। इंडिया का पहला 3D पोस्ट ऑफिस ये कहाँ पे बना है? ये बना है बेंगलुरु में। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल टुक प्लेस? ये पहली बार हुआ है लाइट हाउस फेस्टिवल, ये कहाँ सेलिब्रेट हुआ है? ये गोवा में सेलिब्रेट किया है। विच स्टेट इज डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी? ये कौन डेवलप कर रहा है? ये बना रहे हैं मणिपुर। Which company has launched India's first green hydrogen powered bus? हाइड्रोजन पे चलने वाली पहली इंडिया की बस बनी है, तो वो कौन सी कंपनी ने बनाई है? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने बनाई है। इंडिया की पहली सोलार सिटी ये कहाँ पे बनी है? ये बनी है सांची। ये सांची कहाँ है? सांची मध्य प्रदेश में है। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विसेज कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? ये होने वाली है कोलकाता में। ये दिसंबर 2023 से स्टार्ट होने वाली है। विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज? ये किसने लॉन्च किया है? ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। विच पुलिस फोर्स लॉन्च इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट फॉर एरियल सर्विलेंस? एरियल सर्विलेंस के लिए कौन सी इंडिया की पुलिस फोर्स ने फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट स्टार्ट किया है? तो ये किया है ग्रेटर चेन्नई पुलिस ने। कौन सी कंपनी ने इंडिया का पहला यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है? ये एटीएम यूपीआई से चलेगा, मतलब कार्डलेस एटीएम होगा, तो ये हिटाची पेमेंट सर्विसेज ने स्टार्ट किया है। कौन से स्टेट ने इंडिया का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल स्टार्ट किया है? तो ये किया है केरला ने। केरला ने और क्या क्या नया स्टार्ट किया है वो देखते हैं। इंडिया का पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? केरला में। इंडियाज फर्स्ट अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज, फिशरीज के लिए ये भी एस्टेब्लिश किया है केरला ने। और केरला में ही फर्स्ट फुल्ली ई गवर्न स्टेट बना है इंडिया का, जो पूरा के पूरा डिजिटलाइज हुआ है गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए। और इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर टूरिस्ट बोट सूर्यांशु, सूर्यांशु ये कहाँ पे लॉन्च हुई है? ये भी केरला में लॉन्च हुई है। Which Indian naval ship conducted India's first ever joint exclusive economic zone surveillance with Tanzania? कौन सी नेवल शिप गई थी जॉइंट एक्सक्लूसिव जॉइंट जोन सर्वेलेंस के लिए तंजानिया के साथ? तो ये गई थी नेवल शिप आईएनएस त्रिशूल। इंडिया का पहला वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? ये हुआ है नोएडा में। इंडिया का पहला सोलर मिशन लॉन्च हुआ है, तो उस मिशन का नाम क्या है? वो है आदित्य L1। India's first carbon neutral village is a step toward a more sustainable future and it is built in which तालुका of महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के कौन से तालुका में कार्बन न्यूट्रल विलेज बना है? तो वो है भिवंडी। Where is India's first undersea twin tunnels are being constructed? ये कहाँ पे बने हैं? ये बने हैं महाराष्ट्र के मुंबई में। इंडियाज फर्स्ट फूडल, यानी फूडल क्या होता है? जो गूगल डूडल होता है उसने इंडियन फूड को ऑनर किया है, तो ये कौन से फूड को सेलिब्रेट कर रहा था? ये कर रहा था पानीपुरी को, पानीपुरी का फूडल बनाया था। इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज वेसल इसका नाम क्या है? ये पूछा गया है, तो इसका नाम है MV एम्प्रेस। अब ये कहाँ से कहाँ तक गई थी? ये चेन्नई से श्रीलंका तक गई थी, ये फर्स्ट टाइम गई थी। India's first glass igloo restaurant has been opened at which place? ये कहाँ पे ओपन हुआ है? पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है, ये हुआ है जम्मू कश्मीर में ओपन। First railway station under Northeast Frontier Railway to get Eat Right Station Certificate from FSSAI। इसका मतलब ये है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा पहला नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे का कौन सा स्टेशन बना है जिसे ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है? तो वो बना है गुवाहाटी। और एक है न्यूज, इंडिया की फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? ये जिंद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में चली है, जो जिंद और सोनीपत रूट पे चलेगी। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट साहिवाल ब्रीड काल्फ born through surrogacy? ये
पहली साहिवाल ब्रीड काफ है जो सैरोगेसी के थ्रू बॉर्न की गई है, तो उसका नाम क्या है ये पूछा गया है। उसका नाम है पद्मावती। Where will be India's first PM Mega Integrated Textile Region and Apparel Park established? यानी PM मित्रा पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? ये बनाए जा रहे हैं तमिलनाडु के विरुधुनगर में। Where is India's first international multi-modal logistic park being developed? ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है आसाम में। Where will be India's first center of excellence in online gaming setup? सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑनलाइन गेमिंग के लिए कहाँ पे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है मेघालय में। विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बिकम्स द फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑब्टेन गिफ्ट सिटी IFSC रजिस्ट्रेशन? ये पहली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी बनी है जिसने गिफ्ट सिटी IFSC रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन किया है, उन्हें मिला है। तो ये बनी है इंडिया फर्स्ट लाइफ। इंडिया फर्स्ट लाइफ जो है वो मुंबई बेस्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसे रजिस्ट्रेशन मिला है गिफ्ट सिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा। और ये जो रजिस्ट्रेशन है पहले इसका अप्रूवल इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा दिया गया था अगस्त में। उसके बाद रजिस्ट्रेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी द्वारा दिया गया सितंबर में। यानी इरडा ने पहले उन्हें अप्रूवल दिया अगस्त में, फिर IFSCA ने सितंबर में उनका रजिस्ट्रेशन अप्रूव किया, रजिस्ट्रेशन दिया। अब इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इंडिया के बाहर भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, यानी फॉरेन में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।